हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी नोट। तो जैसे कि आपने पिछले दो लेक्चर्स में देखा कि सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग चैप्टर के हमने मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर लिया है और हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है वो बचा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक वो दोनों लेक्चर्स नहीं देखे तो जल्दी से उन लेक्चर्स को देख लीजिए जिससे कि लेक्चर समझने में आपको आसानी हो, और उन दोनों लेक्चर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं अपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की, यानी कि अभी तक हमने प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट पढ़ लिए, एंड फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, यानी कि हमारा जाइगोट बन गया है, वो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा तो इसमें इंक्लूड होता है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट में इंक्लूड होता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, यानी कि एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ओव्यूल का मैच्योरेशन सीड में और ओवरी का मैच्योरेशन फ्रूट में, यानी कि ओव्यूल हमारा मैच्योर करके क्या बनाता है फीड, वहीं हमारा ओवरी मैच्योर करके बनाता है फ्रूट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट में हमारा पहला टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ एन एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी देखिए जब तक हमारा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो हमारा जो होता है वह एंडोस्पर्म से ही अपना न्यूट्रिशन लेता है। डेवलपमेंट में क्या एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेप है? तो इसमें पहला स्टेप आता है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, यानी कि जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है वह लगातार डिवाइड करके बनाता है हमारा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। उसके बाद द सेल्फ ऑफ दिस टिश्यू, यानी कि ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू के जो सेल्फ होते हैं वह सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करते हैं और फ्री न्यूक्लियाइज, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बनाते हैं। एट दिस स्टेज इट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और इस स्टेज पे एंडोस्पर्म को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। आफ्टर दिस बॉल फॉर्मेशन टेक प्लेस फ्रॉम द पेरिफेरी एंड प्रोसीड टुवर्ड द सेंटर, यानी कि किनारे से सेंटर की तरफ वॉल फॉर्मेशन होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और एंडोस्पर्म हमारे सेलुलर हो जाते हैं। अब देखिए नोट करने वाली बात यहाँ पे है कि जो हम कोकोनट वाटर पीते हैं, यानी कि नारियल पानी जो हमारा होता है वो हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, वहीं कोकोनट का वाइट वाला जो कर्नल होता है वो हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। अगला टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। जाइगोट परफॉर्म एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि जाइगोट एम्ब्रियोजेनेसिस परफॉर्म करता है और इट गिव राइज टू एन ऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस परफॉर्म करने के दौरान ये माइटोटिक डिवीजन करके बहुत सारे सेल बनाता है जो कि हमारे ऑर्गेनाइज होकर बनाते हैं हमारे एम्ब्रियो को। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म जाइगोट डिवाइड बाय एसिमेट्रिक डिवीजन एंड जनरेट टू सेल विद टू डिफरेंट फेट, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म यानी कि मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स में जाइगोट हमारा एसिमेट्रिक डिवीजन करके दो सेल्स बनाता है दो अलग अलग किनारों पे। द स्मॉलर डॉटर सेल विद डेंस साइटोप्लाज्म सिचुएटेड टुवर्ड द चैलेजल पोल, यानी कि स्मॉलर डॉटर सेल जिसका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस है वो सिचुएटेड होता है चैलेजल एंड पे, जिसे हम टर्मिनल सेल या एपिकल या फिर एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। वहीं हमारा अनदरली कंपेरेटिवली जो लार्जर डॉटर सेल होता है सिचुएटेड होता है हमारा माइक्रोफाइलर एंड पे, जिसे हम बेजल सेल कहते हैं। बेजल सेल हमारा डिवाइड करता है ट्रांसवर्सली और गिव राइज करता है सस्पेंसर सेल को, और जो जाइगोट हमारा होता है वह हमारा बनाता है प्रो एम्ब्रियो बनाता है हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाता है हमारा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनाता है हमारा मैच्योर एम्ब्रियो, और यहाँ पर हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। अगला टॉपिक आता है हमारी स्ट्रक्चर और डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो। ए टिपिकल डाइकॉटिलिडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलिडन, यानी कि एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो में हमारे एक एम्ब्रियोनल एक्सिस पाया जाता है और दो कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं। इसमें हमारा पहला आता है एपिकोटाइल, दूसरा हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल उस पोर्शन एम्ब्रियोनल एक्सिस के उस पोर्शन को कहते हैं जो कि हमारे कॉटिलिडन के लेवल के ऊपर पाया जाता है, उस पोर्शन को एपिकोटाइल कहते हैं। वहीं एम्ब्रियोनल एक्सिस का वह पोर्शन जो कॉटिलिडन के लेवल से नीचे पाया जाता है उसे कहते हैं हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल हमारा जनरेट करता है प्लूमिल या फिर स्टेम टिप को, वहीं हाइपोकोटाइल हमारा बनाता है रेडिकल या फिर रूट टिप को। बात करना है स्क्यूटुलम क्या होता है, देखिए हमारे मोनोकॉट में हम जानते हैं एक ही कॉटिलिडन होता है और मोनोकॉट के उस एक कॉटिलिडन को हम स्क्यूटुलम कहते हैं। एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉट पोजेस ओनली वन कॉटिलिडन एट वन एंड लैटरल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड दिस कॉटिलिडन इज कॉल्ड स्क्यूटुलम, यानी कि
हमारे मोनोकॉट्स का जो एम्ब्रियो होता है उसमें सिर्फ एक कॉटलीडन होता है उसके एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल एंड पर, और इसी कॉटलीडन को हम स्क्विटलम कहते हैं। लियोराइजा की बात करें तो एट द लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस है रेडिकल एंड रूट कैप इनक्लोज इन अनडिफरेंशिएटेड फीट कॉल्ड लियोराइजा, यानी कि स्क्विटलम के लोअर एंड पे एम्ब्रियोनल एक्सिस के पास रेडिकल और रूट कैप होते हैं जो आपस में एक अनडिफरेंशिएटेड फीट में प्रेजेंट रहते हैं, जिसे हम लियोराइजा कहते हैं। वहीं लियोप्टाइल में जो हमारे एपिकोटाइल होता है उसमें शूट एपेक्स और फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया इनक्लोज होते हैं एक होलर फॉलियर स्ट्रक्चर में, जिसे हम लियोप्टाइल कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमारा ग्रास, बनाना, बैम्बू और पाम है एंड एक्सेट्रा। अगला पॉइंट हमारा था डेवलपमेंट ऑफ फीड। तो डेवलपमेंट ऑफ फीड में हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फीड। ए फीड कंसिस्ट सीड कोट, कॉटलीडन एंड एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, यानी कि एक फीड में हमारे फीड कोट, कॉटलीडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस पाया जाता है। जो आउटर इंटेगुमेंट था हमारे एम्ब्रियो सैक का वह आउटर फीड कोट बना लेता है जिसे हम टेस्टा कहते हैं, और इनर इंटेगुमेंट जो था हमारे एम्ब्रियो सैक का वह इनर फीड कोट बना लेता है जिसे हम टेगमेन कहते हैं। कॉटलीडन्स हमारे थिक होते हैं और फैलो होते हैं, फूड मटेरियल से भरे होते हैं। माइक्रोपाइल की बात करें तो रिमेन्स एज स्मॉल ओपनिंग फाउंड ऑन द सीड कोट विच फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इनटू द फीड। अब देखिए हमारा माइक्रोपाइल जो था, माइक्रोपाइलर एंड पे हमारे एक माइक्रोपाइल एक होल था ना हमारे एम्ब्रियो सैक में, वह क्या करता है, वह वैसे ही पड़ा रहता है स्मॉल ओपनिंग के रूप में हमारे फीड कोट के ऊपर, जिससे हमारे वाटर और ऑक्सीजन का हमारा एंट्री होता है हमारे फीड में। फीड डॉर्मेंसी की बात करें तो समटाइम द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन एंड इट में इंटर इनटू स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड फीड डॉर्मेंसी, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जनरल मेटाबॉलिक रेट जो होता है हमारे एम्ब्रियो का वह फ्लो डाउन हो जाता है और वह स्टेट में चला जाता है इनएक्टिविटी के, जिसे हम फीड डॉर्मेंसी कहते हैं। अगला हमारा आता है टाइप्स ऑफ फीड। तो ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म और नॉट, यानी कि हमारे सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है कि नहीं, इसके बेसिस पे हम फीड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा नॉन एल्बुमिनस फीड और दूसरा हमारा एल्बुमिनस फीड। नॉन एल्बुमिनस फीड ऐसे फीड होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म अब्सेंट होता है, जिसका एग्जांपल हमारा बीन्स, पी, ग्राउंडनट। और एल्बुमिनस फीड ऐसे फीड होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, जिसका एग्जांपल हमारा व्हीट, मेज, कास्टर, कोकोनट, सनफ्लावर एक्सेट्रा। अगला यहाँ पर पॉइंट आता है कि पेरिस्पर्म, तो इट इज़ द रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस इन सम फीड्स, यानी कुछ फीड्स में हमारे न्यूक्लियस का कुछ पार्ट रह जाता है जिसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं, जिसका एग्जांपल हमारा ब्लैक पेपर और बीट होता है। अब फीड में कॉटलीडन के बेसिस पे हम फीड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला मोनोकॉट फीड, दूसरा डाइकॉट फीड। मोनोकॉट फीड ऐसे फीड होते हैं जिनमें सिंगल कॉटलीडन होता है, और डाइकॉट फीड ऐसे फीड होते हैं जिनमें हमारे टू कॉटलीडन होते हैं। टॉपिक हमारा आता है सीड डिस्पर्जल। तो इट इज़ द मूवमेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट दिस अलाउ सीड टू स्प्रेड इन ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि सीड डिस्पर्जल एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सीड मूवमेंट करता है, फिर फीड का ट्रांसपोर्ट होता है उनके पेरेंट प्लांट से इनके कुछ दूर, जो अलाउ करता है फीड को एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में फैलने के लिए। अगला टॉपिक हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। रिपेंड ओवरी फॉर्म से फ्रूट, यानी कि हमने पहले ही पढ़ लिया था कि हमारा ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाता है फीड में और ओवरी कन्वर्ट होता है फ्रूट में, यानी कि अगर हम फ्रूट को सिंपल लैंग्वेज में करना चाहें तो फ्रूट हमारा क्या होता है कि रिपेंड ओवरी होता है। पेरिकार्प क्या होता है, इट इज़ द वॉल ऑफ ओवरी दैट डेवलप इनटू फ्रूट वाल, यानी कि पेरिकार्प हमारे ओवरी का वाल होता है जो कि फ्रूट वाल में डेवलप हो जाता है। ये टू टाइप का होता है, एक होता है फ्लेशी, एक होता है लेदरी और ड्राई, यानी कि पेरिकार्प कुछ फ्रूट्स में हमारा फ्लेशी होता है, जिसका एग्जांपल हमारा गवावा, टोमेटो और कुकुम्बर होता है जिसे हम खा भी लेते हैं, और हमारा कुछ में हमारा पेरिकार्प लेदरी और ड्राई होता है, जिसका एग्जांपल हमारा पी, बीन और मस्टर्ड है। पेरिकार्प हमारा तीन लेयर में होता है, पहला एपिकार्प, दूसरा मेसोकार्प और तीसरा एंडोकार्प। नोट यहाँ पर है कि पेरिकार्प प्रोटेक्ट द सीड एंड हेल्प इन देयर डिस्पर्जल, यानी कि पेरिकार्प हमारे पेरिकार्प लेयर जो होता है हमारे सीड को प्रोटेक्ट करता है और उसको डिस्पर्जल में मदद करता है। अगला आता है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रूट, यानी हमारे फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है ट्रू फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट को हम डिफाइन करना चाहें तो द फ्रूट डिराइव्ड फ्रॉम ओवरी ऑफ फ्लावर नॉट एसोसिएटेड विथ एनी नॉन कार्पेलरी पार्ट इज टर्म्ड एज ट्रू फ्रूट, यानी कि ऐसा फ्रूट जो हमारे फ्लावर के सिर्फ ओवरी से डिराइव्ड हुआ है और उसमें कोई भी और नॉन कैरपेलरी पार्ट एसोसिएट नहीं है, तो ऐसे फ्रूट्स को हम ट्रू फ्रूट कहेंगे, यानी जिसका एग्जांपल हमारा मैंगो और टोमेटो है। वहीं फॉल्स फ्रूट की बात करें तो ऐसे फ्रूट जो ओवरी के साथ साथ अदर फ्लोरल पार्ट के साथ भी एसोसिएट होके डेवलप करते हैं, जिसका एग्जांपल हमारा थैलमस है, तो ऐसे फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जिसका एग्जांपल हमारा एप्पल, कैश्यू नट, स्ट्रॉबेरी है।
तीसरा टाइप हमारा आता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। द फ्रूट विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। यानी कि ऐसे फ्रूट जो हमारे डायरेक्टली ओवरी से डेवलप कर जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, उन्हें हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी, जिसका एग्जांपल होता है हमारा बनाना। नोट करने वाली पॉइंट यहाँ पर यह है कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हमारे सीडलेस फ्रूट्स होते हैं और इनमें सीड अबसेंट रहता है। प्लांट्स कुछ रिप्रोडक्शन के स्पेशल मैकेनिज्म को भी शो करते हैं, तो चलिए उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है अपोमिक्सिस। तो अपोमिक्सिस को अगर हम सिंपल टर्म में डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इट इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअली प्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअली प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसेस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी कि अपोमिक्सिस एक एसेक्सुअली प्रोडक्शन का टाइप होता है जो कि सेक्सुअली प्रोडक्शन की मिमिक करता है और हमारे सीड का प्रोडक्शन करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। और ये किन किन प्लांट में होता है तो एस्टेरेसी फैमिली में और ग्राफिस में वो होता है। अपोमिटिक सीड्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम सेगमेंट ऑफ फ्रूट। यानी कि अपोमिटिक सीड्स हमारे फ्रूट के सेगमेंट से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि मैंगो स्टेम में मेल गैमेटिक कंटेंट ऑफ पॉलन से प्रोड्यूस होता है, जैसे कि साइप्रस और अदर वेजिटेटिव पार्ट से प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा हमारा था पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी को हम डिफाइन करना कह सकते हैं इट इज द ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड। यानी कि एक सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो जो पाया जाता है उसी को हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में यह अकर होता है हमारे ग्रोइंग एम्ब्रियो के क्लीवेज के कारण ये जिम्नोस्पर्म में होता है। इसका एग्जाम्पल हमारा सिट्रस जैसे कि ऑरेंज और लेमन, ओनियन, ग्राउंड नट, मैंगो और की कुछ वेराइटीज। तीसरा और लास्ट हमारा आता है पार्थेनोकार्पिक। द प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ फीडलेस फ्रूट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। यानी कि हमारे पार्थेनोकार्पी द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि फीडलेस फ्रूट का डेवलपमेंट और प्रोडक्शन हमारा कहलाता है पार्थेनोकार्पी। इसके टू टाइप होते हैं, पहला वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, दूसरा हमारे स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। देखिए वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी में हमारे पॉलिनेशन की कोई भी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती और इसमें सीडलेस फ्रूट डेवलप कर जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल पीयर। वहीं स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी हमारे पॉलिनेशन की स्टिमुलस की ज़रूरत होती है और हमारे पर एक्चुअल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिसका एग्जांपल हमारा ग्रेप्स है। हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में।